बजट पास हुआ है। हम इस समय कानपुर में मौजूद हैं। हमारे साथ उद्योग जगत के लोग मौजूद हैं जिनको उम्मीदें थी कि इस बार कानपुर में यूपी का जो बजट है उसके लिए प्रावधान होगा। क्या कुछ किया गया है, हम बात करते हैं। बात कही जा रही है कि 2027 में चुनाव भी है और उसको लेकर के तैयारियां काफी रही हैं और बजट पास हुआ है। बजट में यह भी कहा गया है कि जो बेटियों की शादी होनी है उसमें 1 लाख रुपए मिलेगा और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात भी कही गई। हम बात करते हैं क्योंकि कानपुर उद्योग जगत से नाता रखता है और उद्योग में क्या कुछ है। वैसा क्या लगता है आपको कि कानपुर में क्या कुछ मिला है इस बार? आपकी बजट में अच्छा सही तरह से मिला है। सड़कें टूटी थी, उसके लिए पैसा दिया है सरकार ने और प्रोत्साहन दिया कि ये केडीए का प्रोत्साहन दिया। केडीए को लेकर भी केडीए कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी इसमें जो है बजट में प्रावधान दिया गया है और ये वादा किया गया है कि कानपुर विकसित होगा। मेट्रो का भी काम कानपुर में चल रहा है, उसको लेकर भी कई तरह की योजनाएं। हम बात कर लेते हैं सीधे और उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं। सर ये बताइए कि क्या कुछ लग रहा था इस बार, क्या उम्मीदें थी कानपुर की बजट को लेकर के और क्या कुछ रहा? देखिए, निश्चित रूप से अगला वर्ष चुनावी वर्ष है। उद्योग और व्यापार वो वर्ग था जो कहीं ना कहीं सरकार से थोड़ा सा अपेक्षित था और सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था। तो सरकार ने भी उस पर इस बार ध्यान दिया है और उत्तर प्रदेश के उद्योग जगत को उन्होंने इस बार सौगातें देने का प्रयास किया है। आम जनमानस को तो किया ही किया है, साथ में उद्योग को भी दिया है। जरूरतें क्या लग रही थी आपको, क्या जरूरतें लग रही थी कानपुर में? जिस तरह से माहौल था, क्या सुरक्षित माहौल था व्यापारियों के लिए? क्या कुछ था डेवलपमेंट को लेकर के? क्या कुछ नया प्रावधान किया गया? हम लोग की अपेक्षाएं तो बहुत सारी थी क्योंकि काफी सालों से हमें लगता है हम लोग को कुछ मिला नहीं था, मगर इस बार सरकार ने जो एमएसएमई सेक्टर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ध्यान दिया है वो निश्चित रूप से लगता है कि सरकार ने कम से कम उद्योगों पे ध्यान दिया है। 16 मेडिकल कॉलेज जो नए खोलने के लिए सरकार ने प्रावधान किया है, उससे मेडिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने 10,000 करोड़ एमएसएमई के लिए निकाला है, तो निश्चित रूप से ये एमएसएमई योजना जो लागू हो रही है उसके लिए लाभान्वित होंगे। मगर जो पैसा सरकार लगाती है उसको सेक्टर वाइज छांट करके जिस सेक्टर में जो जरूरत हो, अगर उसके हिसाब से धरातल पे योजना नहीं बनाई गई तो हर बार की तरह ये पैसा भी व्यर्थ जाएगा और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश उद्योग जगत में नहीं होता। क्या लगता है क्या प्रावधान होने चाहिए, सुधार की क्या गुंजाइश लगती है? क्योंकि अगर हम कहें कानपुर लेदर इंडस्ट्री भी है, बैग भी बनते हैं, छोटे कारखाने ये कहा जाए तो काफी बड़ी तादाद में है। ये कहा जाए कि जो एमएसएमई की जो बात आप कर रहे थे अभी, उसको लेकर के काफी कुछ लाभ मिलना है, तो क्या कुछ सुधार की गुंजाइश लग रही है? देखिए, सबसे पहले तो 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन उन्होंने किया है जो मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना में है और उससे उनका लक्ष्य है कि लगभग 1 लाख सूक्ष्म उद्योग लगाएं। ये आसान नहीं है। आप देखिए, सरकार ने पहले भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, पैसा खर्च होता है मगर वो पैसे से सही उद्योग में नहीं आ पाता। तो मुख्यमंत्री जी को ये भी देखना पड़ेगा, अभी तक हम जो पैसा उद्योगों के लिए जारी करते थे वो उसका रिजल्ट क्या आता था या उसका नतीजा क्या आता था और कितना पैसा हमारा लगता था। आपको यहाँ पे स्टेक होल्डर से बात करके तब उन सेक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। नए उद्योग लगाने के लिए आपको अपने यहाँ जो आपका तरीका है उद्योग को पंजीयन का, जो उसको सहूलियतें देते हैं, आप उनको सब्सिडाइज रियायती दर पे बिजली दें, आप उनको टैक्स हॉलीडेज दें, जितने इंडस्ट्रियल एरिया है उसको एसईजेड बनाएं और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, तब आप देखेंगे अपने आप उद्योग लगेंगे। जैसे कि मुझे याद है कि 1995 के आसपास बाद ही मोबाइल रेवोल्यूशन आया था। सरकार ने घर घर जाकर के मोबाइल नहीं बांटा और हर व्यक्ति, आज परिवार में अगर 5 व्यक्ति हैं तो 10 मोबाइल हैं और उनके जो घरेलू नौकर होंगे उनके पास भी सबके पास मोबाइल है, तो सबने उसको अडॉप्ट कर लिया। उसी तरीके से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे, सहूलियतें दे, तो लोग अपने आप उद्यमिता की तरफ आएंगे। जो उद्यमी हैं वो रहेंगे, नए युवा उद्यमी आएंगे,
वो पलायन नहीं करेंगे, नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। बिल्कुल इस तरह के विचार हैं लोगों के। साफ तौर पर उनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा और तब जाकर के जो कानपुर का उद्योग है वो कई मायनों में आगे बढ़ सकेगा। युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं को भी इससे काफी उम्मीदें हैं, वो भी ये मान के चल रहे हैं। उद्यमियों का यह कहना है कि इस तरह के प्रावधान करने से युवा उद्यमी भी आगे की ओर बढ़ेंगे। अमरउजाला.com के लिए मैं प्रसून शुक्ला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।